एकर जे बीवी रहो, जकर से शादी कर ले रहो, वो बहुत कम उम्र के रहो, और वो घूमे फिरे वाला छोड़ी रहो, जकरा ऐश मौज करे में दिन गुजरल रहे, वो पूरा ओकरा कहियो फिल्म देखे जाहो तो कहियो का करे जाहो, कहियो का करो, ओकरा पारिवारिक स्थिति से कोई मतलब नहीं रहो। मतलब कि जे सोच के निर्मल दास जेकर से शादी कर ले रहे, ओकर कुछ बेनिफिट नहीं हले, ओकरा कुछ सहायता नहीं दिले। जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहा झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके JSSC CGL के खोटा सिलेबस, उसमें आपको एक बुक पढ़ना है छाहर, जिसमें टोटल 10 कहानी है, और अंतिम कहानी जो है 10वीं कहानी मैं आज आपको हिंदी में समझाने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे कि इस कहानी को समझा दीजिए, ताकि एग्जाम में कोई भी इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से बना सको। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा कहानी समझाते हैं। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक नम्र विनती है कि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये एक पारिवारिक कहानी है जिसका मुख्य पात्र निर्मल दास और उसकी पत्नी शोभा रानी है, और गौण पात्र है निर्मल दास का एक शिष्य जिसका नाम है हबीब। ये है गौण पात्र, ठीक है। और इनके बेटा बेटी और इनके पूरे पारिवारिक ये कहानी है, जो कि आगे बढ़ती है धीरे धीरे, हौले हौले। और इसको मैं आपको पूरा समझा देता हूँ इस कहानी में क्या है। इस कहानी का नाम जो है, चैप्टर का नाम है देवता के खाए गले डाकिन, ठीक है। यानी देवता यहाँ पर उनके पति को कहा गया है, जो है शोभा रानी के जो पति हैं निर्मल दास, उनको कहा गया है। और डाकिन यहाँ पर कहा गया है उनकी पत्नी जो है शोभा रानी को डाकिन से मतलब इंगित किया गया है, या उनको पुकारा गया है। अब क्यों ये पुकारा गया है? डाकिन मतलब होता है चुड़ैल, या एक प्रकार की गाली जो औरतों मतलब कि औरतों को दी जाती है, ठीक है। बदमाश कह सकते हैं, बदमाश औरत थी। अब क्या है कहानी में, क्यों उनको बदमाश कहा गया, सारा कुछ आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि निर्मल दास बड़े बाबू थे, जो कि सरकारी दफ्तर में काम करते थे, और उनकी शोभा रानी जो थी उनकी द्वितीय पत्नी थी। और उन्होंने उससे शादी इसलिए किया था क्योंकि इनकी पत्नी का देहांत हो गया था, पहली पत्नी का देहांत हो गया था, और बुढ़ापे में ये चाहते थे कि उनके बुढ़ापे का कोई सहारा बने, इसलिए इन्होंने शोभा रानी से शादी किया था, जो कि उनसे बहुत कम उम्र की थी। यानी इन लोगों का जो उम्र में कोई मिलाप नहीं था, इनकी उम्र ज़्यादा थी और इनकी बहुत कम थी। शोभा रानी की उम्र, शोभा रानी जो थी एक जवान थी, मतलब इनकी उम्र बहुत कम थी, मान के चलो कि 20-25 साल की थी। और जो उनकी उम्र 40 से अबव थी। और ऐसे किताब में नहीं लिखा है कितना एज एक्चुअली में था, लेकिन वो बूढ़े हो रहे थे, मतलब बुढ़ापे की ओर अग्रसर थे, और ये यौवन अवस्था में थी। तो ये मिलाप अच्छी तरह से, मतलब सही मिलाप नहीं था। उन्होंने सोचा था कि हम अगर इसे शादी करते हैं तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो दोस्तों, एक दिन का बात है, दिसंबर जनवरी का महीना था, यानी माघ पूस का महीना था। ये ऑफिस से आए शाम शाम को अपने चेला के साथ, जिनका नाम था हबीब, मैंने आपको बताया। हबीब के साथ आते हैं शाम शाम को घर पर। अपनी पत्नी शोभा रानी से कहते हैं कि 2 कप चाय लेके आओ। तो वो दूसरे कार्यों में व्यस्त थी, दूसरे रूम में थी, बिजी थी, वो काम कर रही थी, और उसने उनकी आवाज़ नहीं सुनी और उन्होंने चाय नहीं लाया, ठीक है। उनको चाय बनाने के लिए कहा ताकि हबीब को भी चाय पिला सके और खुद भी चाय पिए। और काफ़ी देर बाद वो फिर आती है उनके पास, निर्मल दास के पास, और तब तक हबीब वापस चला जाता है, क्योंकि उसको और भी काम था। वो सोचा था कि इसको चाय पिला देते हैं, अपना जो चेला है इसको चाय भी पिला देते हैं, लेकिन वो बाद में आती है। तो फिर वो पूछता है कि क्यों नहीं चाय बना के लाई। तो वो कहती है कि हम अपने दोस्तों के साथ बिजी थे, कितने दिनों बाद हमारे दोस्त आए थे, कैसे आते, और घर में चाय चीनी भी ख़त्म हो गया था। तो उस दिन से निर्मल दास सोचते हैं कि हमको चाय ही नहीं पीना है, और उस दिन से चाय पीना छोड़ देते हैं। अगली जो सुबह होती है तो शोभा रानी वो चाय बना के ला देती है। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं चाय पीऊँगा, और आज से मेरा चाय बंद, और उस दिन से वो चाय पीना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। शोभा रानी जो लड़की थी, मतलब कहने का मतलब ये कम उम्र की लड़की थी, कम उम्र की
वाइफ थी, इनकी उम्र कम हुई थी। तो इनको सिर्फ जवान मर्द ही पसंद थे, मतलब इनकी उम्र तो ज़्यादा हो गई थी और इनको टाइम भी नहीं मिलता था। ये दिन भर ऑफिस में रहते थे और काम करते रहते थे और सिर्फ रविवार को इनका छुट्टी रहता था। और ये थी थोड़ा घूमने फिरने वाली लड़की, इसको चाहिए था कि आज यहाँ घूमे वहाँ घूमे, क्योंकि इसकी उम्र कम थी। तो ये चाहती थी कि मेरे पति हमको इधर उधर घुमाए, और उनके पास तो टाइम नहीं था। रविवार को दिन छुट्टी मिलता था, तो भी निर्मल दास इतने अच्छे व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति, कि रविवार के दिन वो सामाजिक कार्य करते थे। कहीं पर कार्यक्रम हो रहा है, सामाजिक कार्य हो रहा है, वहाँ जाते थे। लेकिन हाँ, ये धर्म वाला जो होता है ना, धर्म वाला बात, धार्मिक भावना, किसी धर्म का प्रचार करना, वो ये नहीं करते थे, क्योंकि धर्म के नाम पे ये राजनीति नहीं करते थे। इनका कहना था कि धर्म के नाम पे किसी को नहीं बांटना है, यानी ये सिर्फ सामाजिक कार्य करते थे। हाँ, भले पैसा से किसी का सहायता नहीं कर सकते थे, नहीं करते थे, नहीं कर पाते थे तो अलग बात है, लेकिन वो लोगों को समझाते थे कि कैसे अपने लाइफ जीना है, और ताकि तुम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सको और भीख नहीं मांगो और अपना अपना जो खर्चा है खुद उठा सको। ये कार्य करते थे, वो सामाजिक कार्य करते रहते थे। और शोभा रानी उधर ऐश मौज करते रहती थी, उसको तो पति का पैसा मिलता था। आज फिल्म देखने जा रही है तो कल कहाँ जा रही है, उसको घूमने फिरने के अलावा और कोई काम नहीं था। घर में भी रहती थी, लेकिन उसको था कि पूरा इंजॉयमेंट ज़िंदगी जीना था, उसको पूरा घुमाई फिराई करना था। वो अपना पति का एक भी बात नहीं सुनती थी। अब ये भी जान गया कि ये मेरा बात सुनने वाली है नहीं, इसलिए सब कुछ वो छोड़ दिया था, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था कि ये कुछ करेगी भी, क्योंकि ये जान चुका था, उसकी सारी बातों को जान चुका था कि ये क्या कैसी लड़की है, इसका कैसा नेचर है, प्रकृति कैसा है, सब कुछ जान चुकी थी। ठीक है। शोभा रानी का बात दो आदमी से होता था, सिंह जी और चौधरी जी से, सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी से, तीन आदमी से होता था। तो तीनों आदमी इसके फेवरेट थे, उनसे हंसी मजाक चलते रहता था, उनके साथ मूवी वूवी भी देखने चल जाती थी। कभी कभार 3-4 दिन बाद भी आती थी और साथ में एक लड़का को भी ले जाती थी अपने साथ में। और ये बात को जानते थे वो, निर्मल दास जानते थे कि ये कहाँ गई है कहाँ नहीं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन नहीं करते थे कि कहाँ गए कहाँ नहीं, क्योंकि ये जान चुके थे कि ये इधर उधर घूमेगी फिरेगी, ये मेरा बात नहीं सुनने वाली है। इसलिए इन्होंने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, और इनकी जो मानसिक स्थिति थी वो थोड़ा सा गड़बड़ाते जा रही थी। इनको थोड़ा सा टेंशन होते जा रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे थे। ये तो पैसा कमा रहे थे, लेकिन इनको पैसा से इनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। इनको सामाजिक कार्य तो करते थे, लेकिन इनका जो मानसिक स्थिति था वो अच्छा नहीं था। अब बात आता है कि शोभा रानी से इनको बच्चे प्राप्त हुए, यानी इनके बेटे जो हुए, इनका पहला 2 पुत्र हुए। तो किताब में वैसे तो नहीं कहा है कि कितने पुत्र थे, लेकिन प्रथम पुत्र और मंझले पुत्र का इसमें उल्लेख है, पहला और मंझले। लेकिन अगर मंझला है तो उसके बाद वाला भी होना चाहिए, तो वो जिक्र नहीं है कि तृतीय कौन था, चतुर्थ कौन था। तो अब क्या हुआ कि इनको अब इनका जो पैसा है, यानी अब इनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है, निर्मल दास की नौकरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, निर्मल दास का नौकरी ख़त्म हो जाता है, और उनका जो भी रिटायरमेंट पैसा मिलता है, ठीक है, उससे वो क्या करता है, निर्मल जी का जो रिटायरमेंट पैसा मिलता है उससे शोभा रानी क्या करती है कि सोना चांदी, जितना पैसा रहता है उसमें से आधा से अधिक वो सोना चांदी में ही खर्च कर देती है, सोना चांदी लेती है, और आधा पैसा स्कूटर लेने में, मोटरसाइकिल लेने में इन लोग ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो पैसा बचा उसमें पहला बेटा को वो घर बनाने के लिए पैसा देते हैं कि घर बनाओ, घर ढालो, छत ढालने का जिम्मा दे देता है। और उसका जो मंझला पुत्र था, मैंने यहाँ कहा ना मंझला पुत्र का जिक्र है, लेकिन तीसरा का नहीं है, कौन था कौन नहीं वो नहीं लिखा है। तो मंझला पुत्र को वो 40-50 हज़ार रुपया दे देते हैं दुकान खोलने के लिए, राशन दुकान खोलने के लिए। वो भी उसका चौपट हो जाता है, 3-4 महीना में वो भी बंद हो जाता है। अब बड़का बेटा क्या करता है, बड़का बेटा नेता बन जाता है, बड़का बेटा नेता बन जाता है और अपना बाप का नाम लेके नेतागिरी झाड़ने लगता है। ठीक है, और दूसरा जो बेटा है उसका सारा काम चौपट हो जाता है, वो चौपट हो जाता है तो वो अब ऐसे ही रहने लगता है। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ते जाती है, और इनका जो पैसा है अब पूरी तरह से, जो रिटायरमेंट पैसा मिला था वो ख़त्म हो जाता है। निर्मल दास को रिटायरमेंट का पैसा जो मिला था सारा ख़त्म हो जाता है। अब रिटायरमेंट के बाद
जो पेंशन में मिलता है वो पेंशन का पैसा से घर चलाना मुश्किल हो जाता है। यानी पेंशन में तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है जितना कि जब जॉब करते थे उतना 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 तो नहीं मिलता है। तब उस पैसा से घर चलाना मुश्किल हो जाता है। अब इसका बेटा लोग दोनों तो कुछ काम धंधा करता नहीं है और उसके लायक भी नहीं है कि लोग कुछ करेगा, तो वो उनको कुछ नहीं करते हैं, वो लोग भी कुछ नहीं करता है। अब उसका जो बीवी होती है, उसका जो बीवी थी, अब उसका भी उम्र बढ़ने लगता है और वो भी उसका भी बाल थोड़ा पकने लगता है उसकी बीवी का, और उसका भी पकने लगता है। उसका तो ऑलरेडी वो बूढ़ा हो चुके थे, तो इनका बाल पकने लगता है तो इसका दिमाग आने लगता है, अब इसका उम्र भी ढलने लगता है। तो अब पैसा का कमी जैसे होने लगता है तो दिमाग भी आदमी का काम करने लगता है। तो ये सोचने लगती है कि मैंने गलत किया है अपने पति के साथ और इसका पश्चाताप मुझे करना चाहिए। ये सोचने लगती है ये सोचने लगती है कि मैंने अपने पति के साथ गलत किया है, इसका पश्चाताप मुझे करना चाहिए। तो इसके लिए वो बहुत बार सोची कि निर्मल दास को माफ़ी भी मांग लेते, लेकिन माफ़ी मांगने का उसके हिम्मत नहीं हुआ कि कैसे उससे माफ़ी मांगे। तो उसने माफ़ी नहीं मांगा और फिर इन्होंने क्या किया, उनकी जो बीवी है उसने क्या, शोभा रानी ने क्या किया कि उन्होंने सामाजिक कार्यों में ये भी भाग लेने लगी और महिला समिति का एक बार अध्यक्ष भी बनी और महिला कार्यों में, महिला उत्थान के कार्यों में ये भाग लेने लगी। ठीक है, महिला उत्थान के कार्यों में भाग लेने लगी। लेकिन महिला उत्थान में जो ये करती थी इसका तो नेचर सबको पता था। भले ही सामने से कुछ नहीं कहता था, लेकिन इसमें बाहर बाहर में औरत लोग इसको गाली देती थी। ठीक है, धीरे धीरे ये सब करने लगी। फिर भी जो निर्मल दास थे उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। वो अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि अब ये लोग से हमको कुछ लेना देना है नहीं। वो पूरी तरह से प्रताड़ित थे। वो इतना नौकरी किए, कुछ भी किए, लेकिन इसको जो सोच के इससे शादी किया था कि हमको ये कुछ बेनिफिट देगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, वो कुछ नहीं हुआ। ना इसका बेटा लोग कुछ किया, ना इसका बीवी इसके लिए कुछ की। यानी ये घूट घूट के जी रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि शोभा रानी और ये निर्मल दास का अपना पोता पोती भी हुआ, पोता पोती नाती गोता भी होने लगा। तो उन लोगों का और भी स्थिति खराब होने लगा, क्योंकि देखिए अब परिवार जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो और भी टेंशन होने लगता है, और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के दोस्तों इस कहानी में यही है, और इससे आगे ये कहानी है, इसमें ये भी मतलब दो पहेलिया टाइप का है। उसमें है कि गते गते शोभा रानी चमके लागल और निर्मल दास गम के लागल। यानी धीरे धीरे शोभा रानी चमकने लगती है और निर्मल दास गमकने लगता है। यह है। और एक जगह लिखा है, इस कहानी का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कोयला का करखा तो झटके में मिटाई जा है, मगर कलंक कर करखा बड़ी दिन तक झलकत रहे। यानी कोयला का जो कालिक होता है उसको हम कहीं लिख देते हैं तो उसको आराम से हम पानी से धो के मिटा सकते हैं, लेकिन कलंक जो होता है, जो शोभा रानी जो कलंक ली थी वो आसानी से मिटेगा नहीं, वो बहुत दिन तक झलकते रहेगा, यानी वो बहुत दिन तक याद रहेगा। इसलिए अपना कलंक को मिटाना जरूरी है। कोयला से जो कारिक करते हैं वो आसानी से मिट जाता है, लेकिन ये जो कलंक वाला जो कारिक है ये आसानी से मिटता नहीं है। और इस कहानी में और कुछ नहीं है। इस कहानी में बस इतने हो कि निर्मल दास और शोभा रानी के कहानी हो, जकर में निर्मल दास सोच ले रहो कि बुढ़ारी समय में हमार कोई सहायता करतो। एक पहली पत्नी मरल रहो, मतलब मर गल रहो, से सोच लो कि हम नया बिहा करबो, और नया बिहा करबो तो हमार कुछ सहायता करतो बुढ़ारी समय में, और हमार बेटवेनो हेता तो कुछ सहायता करता। लेकिन ऐसा कुछ न है लो। एकर जो बीवी रहो, जकर से शादी कर ले रहो, वो बहुत कम उम्र के रहो, और वो घूमे फिरे वाला छोड़ी रहो, जकरा ऐश मौज करे में दिन गुजरल रहे। वो पूरा ओकरा कहियो फिल्म देखे जाहो तो कहियो का करे जाहो, कहियो का करो, ओकरा पारिवारिक स्थिति से कोई मतलब नहीं रहो। मतलब कि जे सोच के निर्मल दास जेकर से शादी कर ले रहे ओकर कुछ बेनिफिट ना हले, ओकरा कुछ सहायता ना दिले। एकर जिंदगी मतलब बहुत खराब से गुजरे हलो। सैले ये कहानी का नाम हको कि देवता के खाए गले डाकिन। यानी ये चुड़ैल औरत ये देवता जैसन निर्मल दास के खाए गले, मतलब उसको सहायता नहीं करती है और उसको बर्बाद कर देती है। यही कहानी है। और निर्मल दास इस कहानी में घूट घूट के जिंदगी जिए लगले हो और ओकर
बहुत ही खराब स्थिति हो। बस आर ई कहानी में कुछ नेखो याद रखिया तो इनके एग्जाम में पूछी सको हो। एकर मुख्य पात्र कौन लाओ, एकर गौण पात्र कौन लाओ, आर ई कहानी में निर्मल दास के बीवी कौन रहे, तो शोभा रानी निर्मल दास के पहली पत्नी रहे कि दूसरी पत्नी रहे, ऐसा मिलाई जुलाई के क्वेश्चन पूछ ही सको हो। बुझलिया। तो इनके ई चैप्टर आशा करे हो कि समझ में आ गए रहतो। और अगर कोई दोसर चैप्टर रहतो तो कहिया हम हिंदी में आसानी से समझा देबो। काहे कि देखा एग्जाम बहुत सामने होन JSSC CGL के, आर तो इनके पास टाइम नहीं कौन आसानी से समझा देबोन। और हमारे जे बतावे हन ओरा समझी के लिया तो 100% कह दियोन कि एग्जाम में ना ही छूटतो। जे बतैलियोन पूरा शुरू से लास्ट तक बता दिलियोन। ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलोन फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।